हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है वीडियो नंबर 99 और वीडियो नंबर 99 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्विक रेशो, लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। हम जो पढ़ेंगे वो है लिक्विड रेशो, यानी कि कुछ नाम है, अलग अलग नाम है जो हम रेशो पढ़ने वाले हैं, उसके फॉर्मूले से ज्यादा तो उसके नाम है। ठीक है, सो देखो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्विक रेशो किस तरीके से करंट रेशो से लिंक करता है और करेंगे कुछ उसके क्वेश्चन। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो हमने इससे पहले पढ़ लिया कि भाई करंट रेशो क्या होता है, अच्छे से पढ़ लिया। अगर आप नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देखो, 98, 97, 96, 95 ये 4 वीडियो है जिसमें हमने कुछ बेसिक फॉर्मूला और करंट रेशो पढ़ा है। करंट रेशो होने के बाद हम अब आते हैं क्विक रेशो पे। तो भाई क्विक रेशो क्या है, पहले तो मैं आपको बोलूं कि क्विक रेशो के 2-3 नाम है। तो क्विक रेशो को हम बोलते हैं लिक्विड रेशो भी बोला जाता है। ठीक है, कि लिक्विड रेशो क्या हो, तो लिक्विड रेशो भी क्विक रेशो का ही नाम है। एक और नाम होता है इसका एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, तो दीज आर द नेम्स ऑफ क्विक रेशो। तो देखो समझना, अब क्विक रेशो का मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ एसिड्स एंड लायबिलिटी। ऐसे रेशो किसका, कुछ ऐसे एसेट्स और लायबिलिटी का दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिनको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने भाई करंट एसेट्स पढ़े थे कि द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनकी लाइफ पीरियड जो होता है वो कम होता है काफी। अब करंट एसेट्स और एक हमने एसेट्स है 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि या तो पहले से ही कैश में कन्वर्ट है या हम चाहे तो उनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमें या इस फॉर्मूले में जो हमें लेना है, करंट एसेट्स नहीं लेना, इस फॉर्मूले में हमें लिक्विड एसेट्स लेने हैं। लिक्विड एसेट्स लेने, अब लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं वो समझना, जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गए, बिल्स रिसीवेबल, ये सब लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट्स में आते हैं। तो इतने सारे तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम करंट एसेट्स में से वो चीजें हटा देते हैं जो कि लिक्विड एसेट्स में नहीं आती। तो देखो करंट एसेट्स में से ऐसी चीजें जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती बहुत जल्दी, उनमें से पहला है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमने जो पहले ही दे दिए हैं वो कैश में तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकते ना, पहले ही मैंने उसका एडवांस दे दिया तो वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हटना है करंट एसेट्स में से। और एक चीज होती है जो है हमारा स्टॉक। अगर सामान खरीद लिया है तो हम उसको हैंड टू हैंड नहीं बेच सकते। अगर हमने हैंड टू हैंड बेच सकते होते तो बात ही क्या थी, तो प्रॉफिट तो यूं आता। तो करंट एसेट्स में ऐसी 2 चीजें हैं जो कि लिक्विड एसेट्स में नहीं आती हैं, वो है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक। सो जो हमारा फॉर्मूला बन किया है लिक्विड एसेट्स का या फिर क्विक एसेट्स का, ये नाम है बस, तो क्विक एसेट्स बोल लो या लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला बोल लो। ठीक है, तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या बना, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक। ठीक है, क्या बना, क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक, यानी करंट एसेट्स की वैल्यू निकालो उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को कर दो माइनस। ठीक है, उससे क्विक एसेट्स आ जाएगा। अब भाई जो हमारा रेशो है, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जैसा कि हमने करंट रेशो में पढ़ा था कि कंपनी के लिए सबसे बढ़िया रेशो कौन सा होता है, करंट रेशो में कौन सी वैल्यू होती है, 2:1, यानी जितनी करंट लायबिलिटी है उतने करंट एसेट्स होने चाहिए। तो क्विक रेशो का आइडियल रेशो कहलाता है 1:1, यानी जितने आपके क्विक एसेट्स हैं उतनी ही आपकी करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, तो कंपनी माना जाएगा कि एक सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में चल रही है। ठीक है, तो हमने यहां 2 फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला क्विक रेशो निकालने का, क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हम बचपन से जानते हैं,
क्विक एसिड्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमने निकाल लिया। क्या फॉर्मूला निकाला? करंट एसिड्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस स्टॉक। समझ में आ गया? तो जब भी हमें करंट एसिड्स गिवन है उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक बता दो, क्विक एसिड्स आ जाएगा और करंट लायबिलिटी आ जाएगा। अब ध्यान समझना, ये जो हमारा रेशो है क्विक रेशो और करंट रेशो, ये आपस में जुड़े हुए थे, दोनों में करंट लायबिलिटी सेम है, और या करंट एसिड्स है या क्विक एसिड्स है, और करंट एसिड से क्विक एसिड्स पे मैं आराम से आ सकता हूं इस फॉर्मूले का यूज करके। करंट एसिड्स पता है तो क्विक एसिड्स पा सकता हूं, क्विक एसिड्स पता है तो करंट एसिड्स पा सकता हूं। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आपस में एक दूसरे से लिंक है, और क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लिंक है तो जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्वेश्चन बना तो हो सकता है ये निकालने को भी पूछ ले, इसका क्वेश्चन बना तो हो सकता है ये निकालने को भी पूछ ले। तो आज हम करेंगे उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें हो सकता है कि दोनों चीजें पूछी जाए या एक चीज पूछी जाए। बट क्वेश्चन करने से पहले एक बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी चीज जो आपको करनी है जिससे आप इन सबों में आराम से कर लोगे, वो है वीडियो नंबर 95। वीडियो नंबर 95 फॉर्मूला बेस्ड वीडियो, जहां हमने वो बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं जो कि कहीं नहीं पूछे जाते बट काम जरूर आते हैं। तो वो वीडियो देखो, उसके बाद हम आएंगे इस वीडियो पे। तो मैं आज जो क्वेश्चन कराऊंगा वो हम क्वेश्चन निकालते हैं। देखो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन क्रमांक, सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन। आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ गया है, उस क्वेश्चन को आराम से देखो। क्वेश्चन को देख के फिर हम यहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मैं जो लिखा हुआ है वो हम यहां लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख देता हूं, करंट एसेट्स दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, इन्वेंट्री दे रखी है 50,000 रुपए। तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 10,000 रुपए के, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 1,10,000 रुपए के। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो चीज हमें गिवन है वो है करंट लायबिलिटी 70,000 रुपए की। ठीक है, हमें बताना है भाई क्विक रेशो क्या है या लिक्विड रेशो क्या है। ठीक है, अब भाई कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखो क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ना कंफ्यूज करने वाले हो जाते हैं। पहले तो एक इन्वेंट्री को बोलते हैं स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, रिसीवेबल मतलब मिला, व्यापार से जो चीज मिलने वाली है पैसा। तो ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं अपने डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ठीक है, अब समझना, हमें जो निकालना है पहले वो लिखते हैं। हमने यहां लिख दिया कि भाई हमें निकालना है क्विक रेशो या लिक्विड रेशो। ठीक है, उसका फॉर्मूला पटक दिया। उसका फॉर्मूला क्या है भाई, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में जो चीज गिवन है वो तो छाप देते हैं। करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है भाई, 70,000 रुपए, तो ये तो हमने ऐसी चीज लिख दी। अब बात आती है लिक्विड एसिड्स। तो लिक्विड एसिड्स या क्विक एसिड्स निकालने पड़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि हमें क्या गिवन है जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। सबसे ऊपर पहली चीज गिवन है करंट एसिड्स, दूसरी चीज गिवन है स्टॉक। फॉर्मूला बन गया, करंट एसिड से लिक्विड एसिड्स पे मैं बहुत आराम से आ सकता हूं। तो लिक्विड एसिड्स या क्विक एसिड्स का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसिड्स माइनस स्टॉक माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसिड्स कितने हैं, 2 लाख रुपए, स्टॉक कितना है 50,000 रुपए, और इन्वेंट्री स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक है 50,000 रुपए, प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000 रुपए। ठीक है, तो देखो 2 लाख 50 माइनस वालों को पहले अलग कर लेते हैं। 50,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 दोनों जोड़ दो, माइनस का 60,000। ठीक है, 2 लाख और 60,000 माइनस तो कितने बचे, 1,40,000। ये आ गया लिक्विड एसिड्स। याद रखिएगा लिक्विड एसिड्स 1,40,000, काटो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 14/7, 7 2 जा 14। रेशो कितना आया, 2:1। यहां लिख दिया भाई लिक्विड एसिड्स कहां से आए, वर्किंग नोट नंबर 1 से।
यह लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। अब यहाँ ट्रेड रिसीवेबल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई ट्रेड रिसीवेबल आर अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल आर अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, दैट करंट एसेट्स ही होते हैं। तो भाई जब करंट एसेट्स डायरेक्टली दे रखे हैं तो हम ये मानेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल पहले से ही इंक्लूड है। इन शॉर्ट जो चीज चाहिए सिर्फ वो ढूंढो, उसके अलावा कुछ मत ढूंढो। समझ में आया? क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एक तो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 17 टीएच रिवार्ड 2017 एडिशन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं, चलो इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है, ट्राई करते हैं, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पर मैं यहां लिख देता हूं, क्विक एसेट्स है 1.5 लाख रुपए के, हमें अब की बार क्विक एसेट्स दे रखे हैं, कितने के हैं? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद हमें दे रखा है इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, स्टॉक लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, 40,000। ठीक है, उसके बाद गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 और उसके बाद गिवन है हमारी जानी पहचानी चीज वर्किंग कैपिटल 1,20,000। हमें क्या निकालना है? अब की बार हमें निकालना है करंट रेशियो। इन चीजों की मदद से हमें निकालना है करंट रेशियो। तो भाई जो पहले निकालना है उसका फॉर्मूला लिखें, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब भाई पहली चीज तो ये ध्यान समझना, ये हमारा वही है जो पहले कर रहे थे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। दोनों चीजें गायब है, दोनों चीजें गायब है। क्या क्या गायब है भाई? करंट एसेट्स भी गायब है, करंट लायबिलिटी भी गायब है। सबसे पहली चीज हमें क्या देखो, क्विक एसेट्स निकालना। क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स निकालना है, क्विक एसेट्स गिवन है, तो क्विक और करंट को जोड़ने वाला एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है? क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला हमको पता है, स्टॉक दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो देखो 1.5 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट, स्टॉक कितना है? 40,000 और ये माइनस का 10,000। ठीक है, तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू 1.5 लाख। अब देखो इसको क्या कुछ लोगों को करने में कंफ्यूजन होता है हमेशा। देखो माइनस प्लस जब भी ऐसा होता है ना, जब माइनस करना है या प्लस करना है, ठीक है, तो भाई कभी क्या होता है माइनस माइनस प्लस या प्लस प्लस माइनस, इतना मतलब बच्चे नहीं कर। सीधी सी बात, अगर मेरे घर वाला है तो दोनों जुड़ जाएंगे और अपोजिट है तो दोनों कट जाएंगे। ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस वाले, दोनों घर वाले सेम सेम करके, तो क्या हो जाएगा? माइनस तो रहेगा और दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो गया ये? 50,000। ठीक है, दोनों माइनस के थे तो साइन माइनस के रहा, और क्योंकि दोनों सेम सेम थे तो दोनों जोड़ दिए। अब देखो जो चाहिए उसको प्लस में रखेंगे, बाकी को उधर, तो 1.5 लाख, ये माइनस 50,000 जाके क्या हो गया? प्लस का 50,000 इक्वल टू करंट एसेट्स। देख लो दोनों प्लस प्लस के, दोनों सेम घर के, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख रुपए के आगे आपके करंट एसेट्स। तो यहां लिख देंगे करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज। कहां से आया भाई? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। ठीक है, अब बात आती है करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, यहां करंट एसेट्स आ गया और यहां से हमें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे करंट लायबिलिटी आ जाए। तो जब रास्ता मिलना बंद हो गया तो क्वेश्चन पे वापस चले जाओ। लास्ट इज गिवन थी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है? 1,20,000 रुपए। करंट एसेट्स हमने अभी निकाल लिए हैं 2 लाख रुपए के, और करंट लायबिलिटी मुझे नहीं पता। ठीक है, जो चीज चाहिए उसको रखेंगे प्लस में, तो यहां करंट लायबिलिटी माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो करंट लायबिलिटी प्लस 1,20,000 इक्वल टू 2 लाख रुपए। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू ये इधर जाएगा
2,00,000 माइनस का 1,20,000। ठीक है, अब 2,00,000 में से 1,20,000 गया। अब क्योंकि भाई देखो दोनों अलग अलग घर के, एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 2,00,000 में से 1,20,000 गए तो क्या बचा? 80,000। और चलेगी किसकी? जो बड़ा है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2,00,000। प्लस का है ना 2,00,000, तो इसलिए आंसर भी किसमें आया? प्लस का। अगर यहाँ 2,00,000 माइनस का होता और 1,20,000 प्लस का होता, ठीक है, तो आता 80,000 ही, पर माइनस का आता। क्यों? क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है? माइनस का। हमारे यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन था? प्लस वाला, इसलिए प्लस का 80,000 है। ठीक है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000। वर्किंग नोट नंबर 2 से आई है। ठीक है, 2,00,000 डिवाइड बाय 80,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आया देखो? 20 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए किस तरीके से करते हैं डिवाइड। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 2.5 आ रहा है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, चलो दोनों तरीका बताता हूं। ये तो आपको आता है ऐसे करके डिवाइड करना, वैसे तरीके बताता हूं, देख के किससे डिवाइड किया जाता है। देखो पहले इसको काट दो पूरा। 20 आता है क्या? 8 के टेबल में नहीं आता। क्या आता है? इस 20 से जस्ट छोटा। 8 2 जा 16, कितना बच गया? 4। 4 तो नहीं आता, तो क्या लगाओ? पॉइंट, 1 0 उतर गया। 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है? 5 बारी में। तो कितना हो गया ये? 2.5:1। 2.5:1। ठीक है गाइस, समझ में आया? अच्छा था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम करेंगे, इसको आप नोट डाउन करो फटाफट। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे करता हूं। देखो एक क्वेश्चन जो हम करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक 19 करेंगे, उसके बाद एक 20 और करेंगे, फिर हम बंद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो अपनी अपनी स्क्रीन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो मैं पहले लिख देता हूं, वर्किंग कैपिटल 3,60,000 रुपए। अब देखो अकाउंटिंग रेशियो का कोई भी क्वेश्चन वो होगा या नहीं होगा ये पहले ही पता चल जाता है। आप जितनी भी चीजें लिख रहे हो ना, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मूले से कनेक्टेड है। तो जब आप उन चीजों को लिखते हो तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई इसका एक फॉर्मूला ये है। हमें पता है कि भाई हमें करंट रेशियो या क्योंकि रेशियो में से कोई एक चीज निकालनी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो से या करंट एसेट से या करंट लायबिलिटी से कहीं ना कहीं लिंक खाता है। कहां खाता है? ये दिमाग में आ गया कि भाई वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगला क्या गिवन है? टोटल डेप्थ। अब भाई समझो, हाँ ये क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो नंबर 95 देख लो, वरना उसकी अगर नहीं देखी तो बिना उसके काम नहीं चलता। हाँ, टोटल डेप्थ का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी हमें कितनी गिवन है? 7,80,000 रुपए। आगे गिवन है लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो लॉन्ग टर्म डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी गिवन है? 6 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है? 1,80,000 रुपए। हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। लगाओ दिमाग, कहां दिमाग लगा रहे हैं? पहले क्या करते हैं? वही काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं लिक्विड रेशियो का, क्विक एसिड्स या लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब भाई ना तो यहां क्विक एसिड दे रखा ना करंट लायबिलिटी दे रखा। ठीक है, हमारे पास पहला शिकार है हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, पर यहां दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा, तो अभी वर्किंग कैपिटल को हम छूते नहीं, बाद में छूएंगे लास्ट में, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज नहीं दे रखी। अगली चीज हमें गिवन है टोटल डेप्थ, टोटल लायबिलिटी, और उसके बाद गिवन है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो क्या इन दोनों की मदद से मैं कुछ निकाल सकता हूं? हमने एक बैलेंस शीट वाला और ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो गाइस आप लोगों को। टोटल लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी,
टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये होता है टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला। या टोटल लायबिलिटी यानी टोटल डेप्थ कितनी गिवन है? 7,80,000। लायबिलिटी इक्वल मतलब डेप्थ ही होता है। करंट लायबिलिटी पता नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी गिवन है? 6 लाख रुपए। हो गया? जो चाहिए उसको प्लस में रखें। करंट लायबिलिटी हुआ प्लस में, बाकी सब उधर। 7,80,000 माइनस 6 लाख रुपए इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो देखो दोनों ऑपोजिट, ये प्लस का है माइनस का है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 780 में से 6 गए तो बचे 1,80,000। बड़ा वाला प्लस का है इसलिए साइन क्या आ गया? प्लस का। हमारे पास करंट लायबिलिटी आ चुकी है 1,80,000। ठीक है? सिंपल वर्किंग नोट नंबर 1 से आइए ये। अब बात आती है भाई, एक चीज आ गई है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में से, तो हम ये लगा सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है हमारे पास 3,60,000 रुपए इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 3,60,000 रुपए इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,80,000। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? ये उधर चला जाएगा। 3,60,000 प्लस 1,80,000 कितना गया भाई? करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3,60,000 प्लस 1,80,000 टोटल हुआ 5,40,000। क्या आ गया? करंट एसेट्स। ठीक है? अब भाई देखो क्वेश्चन में तो हमें करंट एसेट्स चाहिए ही नहीं। क्वेश्चन में क्या चाहिए? क्वेश्चन में हमें चाहिए क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स आ गया, चाहिए क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है? देखो क्विक एसेट्स पता लगाने हैं। करंट एसेट्स 5,40,000, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं गिवन तो 0, नहीं गिवन तो 0। तो 5 में से 1,80 गए तो कितने बचे? 3,60,000। क्या आ गया? क्विक एसेट्स 3,60,000। काटे 1 2 3 4 1 2 3 4 18 2 36 डायरेक्ट कट गया 2:1। कहां से आया भाई? वर्किंग नोट नंबर 2 से आया हूं मैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा ये रहा, ये पूरा यहां से सिंपल, कुछ भी टेढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। रेशो में कुछ भी टेढ़ा नहीं है, सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। बस आपको सारे फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए कि हाँ भाई इससे ही आ सकता है, इससे आ सकता है, तो आप कर लोगे। कहते हैं ना खुराफाती दिमाग होना चाहिए। अगर आपका खुराफाती दिमाग है तो रेशो यूं हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, इसी का अगला क्वेश्चन करने की सोच रहा हूं मैं। तो चलो इसी का अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज 6 लाख रुपीज। एक कंपनी है जिसकी करंट लायबिलिटी है 6 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी 6 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद गिवन है भाई करंट रेशियो 3:1। क्या बात है, आंसर ही दे रखा है इसने, करंट रेशियो 3:1। क्विक रेशियो 1:1। क्विक रेशियो भी गिवन है। क्विक रेशियो कितना है? 1:1। तो पूछ क्या रहा है हमसे? पूछा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, 3 चीजें गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, हमें इन्वेंट्री पूछा। तो भाई लोगों एक चीज याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू 0 हो सकती है। प्रीपेड मतलब पहले दे दिया, अब कंपनी पहले नहीं दे, अब कंपनी की इच्छा। तो प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू 0 हो सकती है, पर स्टॉक की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी के पास स्टॉक तो होगा, बिना स्टॉक के कौन सी कंपनी चलती है। ठीक है, तो देखो जो चीजें गिवन है पहले उसको लिखते हैं। हमारा भाई स्टॉक निकालना है तो स्टॉक का तो कोई फॉर्मूला नहीं है बेसिक, तो पहले जो जो गिवन है ना वो सब लिख देते हैं।
करंट लायबिलिटी गिवन है, अच्छी बात है। करंट रेशो भी गिवन है, तो करंट रेशो का फॉर्मूला लिख दिया क्या, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कितना 3:1। क्विक रेशो का फॉर्मूला लिख दिया, या पहले देखो इन दोनों में क्या गिवन है, करंट रेशियो, करंट रेशियो में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी पहले से पता है मुझे, इक्वल टू 3:1। देखो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। करंट एसेट्स इक्वल टू ये लिखा 3 इंटू 6 लाख रुपए, ठीक है, कितना आया, 6 दिया 18 लाख रुपए का क्या आ गया मेरे पास, करंट एसेट्स। अब तक तो हमने सिर्फ लिखा है क्या क्वेश्चन में गिवन और हमारा करंट एसेट्स आ गया, ठीक है। जो जो भी निकाल सकते निकाल लो ना, ज्यादा निकालने के कोई नंबर थोड़ा करते। क्विक रेशियो क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो कितना गिवन है, 1/1, सेम वही, क्विक एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटी पता है 6 लाख रुपए की, इक्वल्स टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्विक एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख। करंट एसेट्स आ गए, क्विक एसेट्स आ गए, क्वेश्चन से ही आ गए। हमें निकालना क्या है, इन्वेंट्री। अब भाई इन्वेंट्री का कोई फॉर्मूला है क्या, इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला है अपना, कौन सा, क्विक एसेट्स वाला और करंट एसेट्स वाला, एक है ना एक फॉर्मूला, क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब इन्वेंट्री निकालनी है, इन्वेंट्री के लिए वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब बाकी चीजें पता होंगी। तो बाकी चीजें पता है क्या, क्विक एसेट्स चाहिए पता है, करंट एसेट्स चाहिए पता है, प्रीपेड एक्सपेंस 0 सबको पता है, फिर कोई क्यों हो। तो क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। क्विक एसेट्स हमने निकाले 6 लाख, करंट एसेट्स निकाले 18 लाख, ठीक है। इन्वेंट्री पता लगानी है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं पता तो 0, प्रीपेड एक्सपेंस कैन बी 0, तो इसको हटा ही दो ना, अच्छी बात है, ठीक है। जो चाहिए रखो प्लस में, इन्वेंट्री माइनस में भेज दो उधर, इन्वेंट्री प्लस 6 लाख रुपए इक्वल टू 18 लाख रुपए, ठीक है। तो इन्वेंट्री इक्वल टू 18 लाख माइनस ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 6 लाख, इन्वेंट्री कितनी हो गई, इन्वेंट्री इक्वल्स टू 12 लाख रुपए, इन्वेंट्री कितनी आ गई, 12 लाख रुपए। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, वी गॉट द आंसर, आ गया आंसर। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ऐसी कोई भी घबराने की बात नहीं, बहुत आराम से होगा। क्या करा हमने, कुछ नहीं, जो जो गिवन था उन सबको लिख दिया, उन सबकी मदद से जो जो निकाल सकते थे निकाल दिया, एक फॉर्मूला लगाया, आंसर बाहर। हमेशा एक चीज याद रखो भाई लोग, अगर क्वेश्चन है, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी इको की वीडियो में बोलता हूं, अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है, और अगर आंसर है, वो आंसर कोई भी निकाल सकता है, तो मैं भी निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि जो जो फॉर्मूले उसने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने भी पढ़े हैं। अगर उसके दिमाग में उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने की बात आ गई तो मेरे दिमाग में भी जोर डालने से वो बात कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है। मैं जहां जो भी बोलता हूं ना, मैं पहले अप्लाई होती है मेरे ऊपर तो ही मैं बोलता हूं, वरना मैं नहीं बोलता। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, थोड़ा 2 मिनट होगा आपका, बंद कर दो वीडियो, भले आगे कुछ नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। तो जो सुनना है उनको सुन लो। ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स थी मेरे पास, तो मैथमेटिक्स का पेपर था, एक क्वेश्चन था, नॉर्मल फॉर्मूला उसमें कहीं लग ही नहीं रहा, तो फॉर्मूले को आधा करके, थीटा मतलब आधा नहीं, अपॉन टू नहीं, थीटा को आधा करना था, जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा था। पर जो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जाते थे, या जो लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें सॉल्व करते थे, उन लोगों ने पढ़ रखा था, तो उन लोगों ने फटाफट कर दिया। मेरा पूरा पेपर हो गया, आखिरी को क्वेश्चन अटक गया, अब पेपर को खत्म होने में थे आधा घंटा, तो क्या करता, फालतू बैठा हुआ चेक कर लिया, भाई पता ना, नहीं आ सकता भाई ऐसे क्वेश्चन, मेरे समझ में नहीं आया। फिर आखिरी के 20 मिनट बैठे रहे, सोचते रहे, और अल्टीमेटली आखिरी के 5 मिनट में उसका आंसर निकल ही गया। मैंने भी वही करा जो उस बंदे ने करा था, पर क्यों करा उसने वो, क्योंकि उसने वो कर रखा था, इसलिए उसने कर लिया। मैंने तो आज तक नहीं कर रखा था,
फिर भी मेरे थ्रू हो गया ना। तो वो होने की वजह ये है कि वो एग्जैक्ट वो चीज नहीं पता थी, पर उससे रिलेटेड चीजें आपको पता है, तो आप कभी ना कभी उस चीज का आंसर निकाल ही लोगे। तो हमेशा क्वेश्चन को देखते टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, आंसर अपने आप आएगा। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे वीडियो। एक वीडियो और बनाएंगे, पार्ट 1 है ये। सेकंड वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे और फिर क्विक रेशियो करंट इनको खत्म करने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे वीडियो। डोंट फॉरगेट टू वॉच। एक वीडियो आने वाली है मेरी इकोनॉमिक्स और टेक पर, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी हटके है, वो वीडियो आप जरूर देखें, जरूरी है। ठीक है गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडे वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com। वहां पे जाके आप सारे चैप्टर्स की सब चीजें आपको वहां पे इजीली मिल जाएंगी। सो